हेलो एवरीवन। चलिए आज के पार्ट को शुरू करते हैं। दूसरे दिन हीलिंग के मेन महल में सभी लोग डाइनिंग हॉल में लानवांग जी के आने का इंतज़ार कर रहे हैं। ओशियान वो कुछ ज़्यादा ही बेसब्री से लानवांग जी के आने की राह देख रहा है। तभी सभी का ध्यान डोर की तरफ जाता है जहाँ से लानवांग जी चलकर आ रहा है। सभी जब गौर से लानवांग जी को देखते हैं तो कुछ समय के लिए बस उसे देखते ही रह जाते हैं। लानवांग जी रोज से आज बहुत ही अलग लग रहा है। उसके रोब्स हमेशा की तरह वाइट ही है, लेकिन उसके बालों की हेयर एसेसरीज, वेस्ट पर लटकता जेट टशल जो लानवांग जी के चलने पर आवाज़ कर रहा है। वो शान तो अपना दिल थामकर बस लानवांग जी को देख रहा है। उसकी सांस जैसे अटक चुकी है। लानवांग जी उसके दिए हेयर एसेसरीज को लगाए बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। उन हेयर एसेसरीज ने लानवांग जी के फ्रंट के सभी बालों को ढक दिया है। लानवांग जी आकर धीरे से वोशियान के साइड में बैठ जाता है। वोशियान अभी भी अपना हेड टर्न कर लानवांग जी को ही देखे जा रहा है, और कोई और भी है जो लानवांग जी को देख रहा है। लानवांग जी की नज़र सामने है, पर उसका ध्यान वोशियान पर है कि वो किस तरह से उसे देखे जा रहा है। लानवांग जी हिम्मत ही नहीं कर पा रहा कि वो वोशियान की तरफ अपनी नज़रें करे। तभी वनकिंग की आवाज़ से वोशियान अपने होश में आता है। वनकिंग कहती है, ब्रेकफास्ट ठंडा हो रहा है, सभी खाना शुरू करो। वोशियान अब लानवांग जी से नज़र हटाकर सामने देखता है और अपना सर नोट कर फूड खाने लगता है। सभी शांतिपूर्वक अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट के बाद सभी अपने अपने काम से जाने लगते हैं। वोशियान भी अपने स्थान से उठता है और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन कुछ दूर चलकर वो डोर के पास रुक जाता है। लानवांग जी भी अपने स्थान से उठता है और मैदान की तरफ जाने के लिए जाने लगता है, लेकिन उसने देखा कि वोशियान डोर के पास ही खड़ा है। वह अपने धीमे कदमों से आके वोशियान के साइड में खड़ा हो जाता है। वोशियान लानवांग जी को देख अपने हाथ से उसे आगे बढ़ने का इशारा करते हुए कहता है, चले। लानवांग जी अपना सर नोट कर देता है और वोशियान के साथ आगे बढ़ जाता है। थोड़ा आगे चलकर वोशियान वो कह ही देता है जो वो इतनी देर से अपने अंदर रोके रखा था। वोशियान कहता है, लाजान, ये एसेसरीज तुम पर बहुत अच्छी लग रही है, क्या तुम्हें ये पसंद आया? लानवांग जी अपना सर नीचे कर कहता है, ये अच्छे हैं, धन्यवाद विंग। वोशियान बस लानवांग जी को देख स्माइल कर देता है। दोनों बस साइलेंटली आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ से कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन हीलिंग में कुछ लोग आते हैं। वनकिंग जो महल में अपना चिकित्सा का काम कर रही थी, तभी उसके पास एक सैनिक आता है और कहता है, राजकुमारी वैन, कृपया कर मेन हॉल में चलिए। जिन कबीले से महारानी जिन यानली और राजकुमारी जिन मैनमन आए हुए हैं, वो हीलिंग पैट्रियार्क के लिए पूछ रहे हैं। वनकिंग कहती है, महारानी यानली आई हैं। वनकिंग वहाँ से मेन हॉल में जाने के लिए निकल जाती है। वो वहाँ पहुँचकर यानली और म्यानमन का स्वागत करती है। जियांग यानली कहती है, राजकुमारी वैन, आशियन कहाँ है? मैं हमेशा जब यहाँ आती थी तो वो मुझे बस सेक्ट का काम करते ही नज़र आता था, लेकिन आज तो वोशियान यहाँ है ही नहीं। क्या वो कहीं बाहर गया है? वनकिंग कहती है, नहीं राजकुमारी, वोशियान महल में ही है। बस इन दिनों कुछ ऐसा हुआ है जो वोशियान सेक्ट के काम को कम कर दूसरी चीज़ों पर ध्यान देने लगा है। पीछे खड़ी मैन एक्साइटेड होते हुए पूछती है, क्या ऐसा क्या हुआ है जो राजकुमार भी बाकी चीज़ों पर भी ध्यान देने लगे हैं? वरना पहले जब हम यहाँ आते थे तो वो महारानी यानली के अलावा ज़्यादा किसी से
बातें ही नहीं करते थे। यालनी कहती है, हाँ राजकुमारी वैन, ऐसा क्या हुआ है? वैन किंग कहती है, वो अभी आपको पता चल जाएगा। आइए, मैं आपको ओशान के पास ले चलती हूँ। वो दोनों अपना सर नोट करती है और वैन किंग के साथ चली जाती हैं। यहाँ ओशान मैदान में लालवांगजी के साथ है और विद्यार्थियों को ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि वो लालवांगजी से फाइटिंग नहीं कर सकता। विद्यार्थी कहते हैं, पर क्यों? हम देखना चाहते हैं कि आप दोनों में से कौन ताकतवर है। ओशान अपना हाथ ना में शेक करते हुए कहता है, तुम लोग समझ नहीं रहे हो। लाजान से मेरा कोई मुकाबला नहीं। लाजान मुझे आसानी से शॉर्ट फाइटिंग में हरा देगा, तो फिर मुकाबले का क्या ही मतलब बनता है। पर विद्यार्थी कहते हैं, नहीं, हम देखना चाहते हैं। लालवांगजी कहता है, वीर, उनकी बात मान जाओ। ओशान के पास अब ना करने का सवाल ही नहीं उठता। वो कहता है, ठीक है, देख लो अपने सेक लीडर को हारते हुए। लालवांगजी को पता नहीं क्यों इस बात पर हंसी आती है, पर वो जैसे तैसे अपने आप को रोक लेता है। ओशान और लालवांगजी के बीच शॉर्ट फाइटिंग शुरू होता है। ओशान को पता था कि वो लालवांगजी के सामने तलवारबाजी में नहीं टिक सकता। अगर वो पहले वाला ओशान होता तो उसके जीतने की कुछ संभावनाएं भी हो सकती थी, पर अब वो कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले, वो शॉर्ट फाइटिंग में लालवांगजी से नहीं जीत सकता। ऐसा करके वो बस अपने शरीर को हार्म करेगा। नतीजा वही होता है। ओशान लालवांगजी से हार जाता है। ओशान थोड़ा पीछे हो गया है और लालवांगजी का शरीर ओशान पर थोड़ा सा झुक गया है, क्योंकि उसने अपनी तलवार ओशान के नेक पर जो रखी हुई है। ओशान अपने हाथ रेश करते हुए कहता है, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। लालवांगजी के लिप्स इस पर थोड़े से ट्विस्ट हो जाते हैं। वो अब ओशान से पीछे होकर मुड़कर जाने वाला होता है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। दूर जाने के बजाय लालवांगजी ओशान के और भी करीब आ जाता है, क्योंकि लालवांगजी के बालों पर लटकती एसेसरीज ओशान के चेस्ट के पास के रोप पर फंस चुकी है। ओशान लाजान को अचानक ही उसके कमर से पकड़ अपने पास कर कहता है, लाजान, संभल कर। लालवांगजी धीरे से अपना सर ऊपर कर ओशान को देखता है। वो दोनों अभी बहुत ही ज़्यादा नज़दीक हैं। ओशान कहता है, लाजान, मैं आराम से इसे निकालता हूँ, तुम अपने आप को हर्ट मत कर लेना। ये कहकर ओशान आराम से अपने रोप से लालवांगजी के हेयर एसेसरीज को निकालने लगता है। लालवांगजी की नज़र एकटक ओशान को देखे जा रही है, पर ओशान का ध्यान अपने काम पर है। ये दोनों इस बात से अनजान है कि कुछ दूरी पर खड़े 3 लोग इस नज़ारे को देख रहे हैं। यही नहीं, उन्होंने सब देखा कि ओशान कैसे विद्यार्थियों से आर्ग्यूमेंट कर रहा था। लालवांगजी और ओशान को इस सिचुएशन में देखना यानली और वैन किंग के लिए थोड़ा ऑकवर्ड है, पर यानली को इस बात की खुशी है कि वो अपने पहले वाले ओशान को देख पा रहे हैं, जो चंचल है, आर्ग्यूमेंट करता है, टीज करता है, ना कि वो ओशान जिसे वो 1 साल से देख रही है, जो खामोश था, अकेला रहना पसंद करता था, किसी से ज़्यादा बातें नहीं करता था। इन सब से अलग मैन उसके चेहरे के भाव तो कुछ अलग ही बयां कर रहे हैं। थोड़ा शौक नज़र आ रहा है, थोड़ा गुस्सा और थोड़ा जेलेसी। उसने ऐसा कभी होगा ये इमेजिन ही नहीं किया था। लालवांगजी यहाँ पर कैसे? तो क्या लालवांगजी लान कबीले को छोड़कर यहाँ आके रह रहा था इतने दिनों से? ये सोचकर ही मैनमान को बहुत ही बड़ा झटका लगता है, जैसे कि वो जो सोच रही थी कुछ भी उसके मुताबिक हुआ ही नहीं। ओशान ने अपने रोप से लालवांगजी के हेयर एसेसरीज को ठीक से निकाल दिया है, लेकिन अचानक उसकी नज़र लालवांगजी की नज़रों से मिलती है और वो वैसे ही बस ठहर जाता है।
न लानवांगजी वुशियान से अलग हो रहा है, ना ही वुशियान लानवांगजी को अपने से अलग कर रहा है। तभी वैन किंग ड्रामेटिकली अपने गले को साफ करती है। वुशियान और लानवांगजी इस आवाज़ को सुन उस तरफ देखते हैं और जैसे ही उनकी नज़र इन 3 शख्स पर जाती है, वो तुरंत एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। वुशियान अपने आप को मेंटेन करता है और यानली के पास आते हुए कहता है, सीजे आप हीलिंग आए हो, वो भी इतने दिनों बाद। यानली स्माइल कर वुशियान के बाल पर हाथ फेर कहती है, इतने दिनों बाद कहाँ, अभी 2 महीने पहले ही तो मैं यहाँ आई थी ना। वुशियान स्माइल कर कहता है, अच्छा हुआ सीजे, अब आ गए, मैं आपको बहुत याद कर रहा था। यानली कहती है, अच्छा। तभी यानली की नज़र वुशियान के पीछे खड़े लानवांगजी पर जाती है। लानवांगजी यानली को रिस्पेक्टफुली ग्रीट करता है। यानली भी लानवांगजी को बो कर कहती है, हांगवंजन, अच्छा लगा आपको यहाँ देखकर। लानवांगजी इस पर कुछ नहीं कहता। वुशियान कहता है, सीजे, चलिए ना हम महल में चलकर बातें करते हैं। यानली इस पर अपना सर नोट कर देती है। वुशियान लानवांगजी को देख कहता है, लाजान चलो। लानवांगजी कहता है, नहीं वीन, विद्यार्थी मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, मैं शाम को आकर आप सभी से मिलूँगा। वुशियान कहता है, ठीक है लाजान। वुशियान, यानली, वैन किंग और म्यानमैन वो सभी वहाँ से चले जाते हैं और लानवांगजी वापस से विद्यार्थियों को पढ़ाने में लग जाता है। अभी सभी मेन हॉल में बैठे हुए हैं। यानली अपने अंदर के सवाल को नहीं रोक पाती। वो कहती है, आशियान, हांगवंजन यहाँ पर है, लेकिन कब से? वुशियान कहता है, सीजे, लाजान 1 महीने से यहाँ पर है। यानली कहती है, मतलब वो लान कबीले से सीधे यहाँ पर आए थे? वुशियान अपना सर नोट कर देता है। यानली कहती है, मैंने सुना हांगवंजन के साथ क्या हुआ है। अच्छा हुआ जो वो यहाँ आ गए। वुशियान कहता है, लाजान अब वापस लान कबीला नहीं जाएगा, वो यहीं पर रहेगा हीलिंग में। तभी म्यानमैन कहती है, पर राजकुमार वी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। हांगवंजन को वापस उनके कबीले में भेज देना चाहिए। मास्टर लान और कुल प्रमुख हर जगह हांगवंजन की तलाश कर रहे हैं। वुशियान थोड़े कड़क लहजे में कहता है, ताकि आपके भाई से लाजान का विवाह करा सके। म्यानमैन कहती है, वो तो हांगवंजन के लिए ही सही था। अगर वो ये विवाह कर लेते तो अपने कर्ज से मुक्त हो सकते थे, लेकिन ऐसा करने की बजाय वो यहाँ चले आए। वुशियान की फॉरेड की नसें उभर आई हैं। उसे अभी इस वक्त म्यानमैन पर बहुत गुस्सा आ रहा है। उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कि कोई लाजान को लेके कुछ भी कहे, ऐसा वैसा कुछ भी कहे। वुशियान कुछ कहता उससे पहले ही यानली कहती है, म्यानमैन चुप हो जाओ। जिन भावनाओं को तुम समझ नहीं सकते, उसमें तुम्हारा कुछ भी कहना बिल्कुल सही नहीं। तुमने कभी हांगवंजन की तरफ से इन सब बातों को नहीं सोचा कि वो क्या महसूस कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं। अगर तुम समझती तो इतना आसानी से ये सब बातें नहीं कह जाती। म्यानमैन इस पर बिल्कुल शांत हो जाती है, लेकिन उसे गुस्सा भी अभी बहुत ज़्यादा आ रहा है लानवांगजी पर। जियांग यानली कहती है, आशियान, तुम्हारा फैसला सही है, तुम्हें हांगवंजन को यहीं पर रहने देना चाहिए। वुशियान कहता है, धन्यवाद सीजे, पर मैं नहीं चाहता कि बाहर का कोई भी ये जाने कि लाजान यहाँ पर है। मैं लाजान को किसी भी बात के लिए चिंतित देखना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि वो यहाँ खुलकर अपनी ज़िंदगी जिए, बिना किसी बंदिश के। जियांग यानली कहती है, तुम चिंता मत करो, हांगवंजन यहाँ है, ये खबर किसी भी तरह बाहर नहीं जाएगी। वो शान स्माइल के साथ अपना सर नोट कर देता है। जियांग यानली कहती है, अच्छा आशियान, अब हमें चलना होगा। वो शान कहता है, सीजे इतनी जल्दी? यानली कहती है, हाँ,
शाम से पहले कबीला जो पहुंचना है। ओशियान कहता है, ठीक है, लेकिन अब आप कब वापस आओगे? याले कहती है, क्या तुम भूल रहे हो 10 दिन बाद क्या है? ओशियान याद करता है और कहता है, लंदन फेस्टिवल। याले कहती है, हाँ, मैं तब आऊँगी और 2 दिन तुम्हारे पास यहाँ पर रुकूंगी। ओशियान कहता है, सच में? तभी वो कुछ सोचकर कहता है, लेकिन सिजे जिन कबीला? याले कहती है, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं जियांग कबीला बताकर यहाँ पर आऊँगी। और चैंग, वो तो सब जानता ही है, कोई परेशानी नहीं होगी। ओशियान स्माइल के साथ कहता है, ठीक है सिजे, आप जल्दी आइएगा, मैं यहाँ पर फेस्टिवल की सारी तैयारियाँ करके रखूँगा और आप वही रोब्स पहनेंगे जो मैं आपको तैयार करवा कर दूँगा, ठीक है? यालनी कहती है, ठीक है, जैसा तुम कहो, अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। कुछ देर बाद यालनी और म्यानमैन वहाँ से चले जाते हैं। अब हम देखते हैं दूसरे दिन लान कबीले का सीन। लाशिचन के सामने मेंग्याओ बैठा हुआ है। लाशिचन कहते हैं, क्या हुआ याओ, तुम इस वक्त यहाँ? मेंग्याओ कहता है, कुल प्रमुख, आपने हर जगह हांगुनजुन की तलाश कर ली, बस एक जगह को छोड़कर। लाशिचन कहते हैं, कौन सी जगह? मेंग्याओ मिस्टीरियस स्माइल के साथ कहता है, हीलिंग। क्या आपको नहीं लगता कि हांगुनजुन हीलिंग में हो सकते हैं? वैसे भी हीलिंग पैट्रियार्क और हांगुनजुन अच्छे दोस्त हुआ करते थे, तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि वो वहाँ पर हो? लाशिचन, उनके दिमाग में ये बात पहले क्यों नहीं आई? हाँ, ये ज़रूर हो सकता है। लाशिचन अपने जगह से खड़े होते हैं और बाहर जाने लगते हैं। मेंग्याओ कहता है, कुल प्रमुख, मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ। अब यहाँ से देखते हैं हीलिंग का सीन। ओशियान को वेनिंग उसके कान के पास आकर कुछ कहता है, जिसे सुन ओशियान के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। वो अपने स्थान से उठता है और कहीं जाने को निकल जाता है। कुछ देर बाद ओशियान हीलिंग की सीमा पर खड़ा हुआ है और उसके सामने लाशिचन, मेंग्याओ और कुछ लान डिसाइपल खड़े हुए हैं। ओशियान कहता है, आप लोग यहाँ किस लिए? लाशिचन कहते हैं, मास्टर वे, क्या वांग जी सच में यहाँ पर है? ओशियान इस पर हैरान होता है कि इन तक ये भनक कैसे पहुँची कि लाजन यहाँ है। तभी ओशियान की नज़र मेंग्याओ पर जाती है, जिसके फेस पर घटिया सी स्माइल है। उसे समझते देर नहीं लगती कि क्या और कैसे हुआ होगा। उसे अपनी बहन पर पूरा विश्वास है, पर वो चाहकर भी इन जिन्स पर भरोसा नहीं कर सकता, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। ओशियान कहता है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपका भाई यहाँ पर है? लाशिचन कहते हैं, मास्टर वे, अगर वांग जी यहाँ पर है तो कृपया कर हमें बता दीजिए। ओशियान कहता है, ताकि आप उसे वापस ले जाकर फिर किसी के भी साथ बांध दें, उसकी मर्जी के बिना। लाशिचन इस पर चुप हो जाते हैं। ओशियान कहता है, मेरे होते ऐसा कुछ भी नहीं होगा, अच्छा होगा आप यहाँ से वापस चले जाएं। लाशिचन कहते हैं, पर मैं उससे मिलना चाहता हूँ, हमें अपनी गलती का पछतावा है। ओशियान कहता है, इसके लिए बहुत देर हो चुकी है कुल प्रमुख। लाजान ने ये बात मुझसे कही है कि वो यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहता, ना ही वो अब लान कबीले का राजकुमार है, और आप उसकी मर्जी के बिना फोर्सफुली उसे यहाँ से ले जाएं। क्या आपकी इतनी हिम्मत है, वो भी मेरे होते? कुल प्रमुख लान, अच्छा होगा आप अपने भाई को भूल जाएं और ना ही उसकी चिंता करें। वो यहाँ पर लान कबीले से बेहतर ज़िंदगी जी रहा है, जहाँ कोई भी उसकी तरफ नज़र उठाकर नहीं देख सकता मेरे होते। आप बस अपने मित्र और उस कबीले की सुनिए जिस पर आपको अपने भाई से ज़्यादा विश्वास है। ये कहकर वो शान वहाँ नहीं रुकता, वो वहाँ से चला जाता है। उसके बैरियर को पार कर कोई भी
हीलिंग के अंदर प्रवेश कर ही नहीं सकता, क्योंकि हर कोई हांगुनजुन नहीं है। मेंग याओ ये देख कहता है, कुल प्रमुख, हीलिंग पैट्रियार्क वापस जा रहा है, उसे रोकिए। हम हांगुनजुन को लिए बिना यहाँ से वापस कैसे जा सकते हैं? लांशचन अपने कदमों को पीछे करते हुए कहते हैं, नहीं, एक गलती मैं कर चुका हूँ, अपने भाई को ना समझकर, उससे बढ़ के किसी और को प्राथमिकता देकर। लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। अगर वांग जी यहाँ खुशी खुशी रहना चाहता है तो मैं उसे परेशान नहीं करूँगा। कभी तो वो दिन आएगा जब वो हमें माफ़ कर दे और हमसे मिलने आए। ये कहकर लांशचन वहाँ से अपनी तलवार पर फ्लाई कर जाते हैं। मेंग याओ गुस्से में उबलता बस वहीं खड़ा रह जाता है।